हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, वाट, ओम या फिर वोल्ट या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला है रेटिना पर, दूसरा है रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है वह किससे बना होता है, नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का या फिर टंगस्टन का। तो जो बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। आपको पता होगा कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। वायु में नहीं होता, जल में भी नहीं होता, कांच में भी नहीं होता, निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्योंकि निर्वात हमारा एकदम खाली स्थान होता है और जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर प्रकाश हमारा सबसे अधिक तेज से गति करेगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। यह आपको सॉल्व करके बताना है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वह हमेशा माइनस में होती है। तो एफ बराबर माइनस का 5 मीटर हम लिखेंगे। और जो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/में एफ होता है। तो एफ का मान क्या है यहाँ पे, माइनस का 5, तो 1/में माइनस का 5। यदि हम दोनों में ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 10 और इसको हम नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 5 गुणे 10। तो 5 दूना के 10 आ गया, ऊपर कितना आ गया 10। तो यह जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 1। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, के पावर -1 है। इसका मतलब क्या है, 0.1 अंक इधर आएगा यानी कि माइनस का 0.2। और इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, यानी कि 0.2 डायप्टर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा माइनस का 0.2 डायप्टर, यानी दूसरा वाला आंसर यह सही हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर हमें V का मान दिया गया है, यानी E का जो होता है। तो E बराबर कितना दिया गया है, E बराबर 1.5 वोल्ट यह हमें दिया गया है। और फिर प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम दिया गया है। तो प्रतिरोध का यहाँ से मान हम लिख लेंगे, यानी कितना, R बराबर 3 ओम यह हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यही जो E होता है यही क्या हमारा कहलाता है, V यही कहलाता है, यानी यही है विभवांतर। तो हम फार्मूला जानते हैं ओम के नियम से, V = कितना होता है, IR होता है। जब हम I बराबर लिखेंगे तो I बराबर लिखेंगे तो जो यह R है इसके बटा में चला आएगा, यानी कि V अपान में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे और यहाँ पर R है तो R। तो यहाँ से E का मान हमें कितना दिया गया है, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 और R का मान कितना है, 3 ओम है। यदि हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पे 3, और यह जो 10 के पावर 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, यानी 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर हमें क्या मिल जाएगा, I बराबर मिल जाएगा 3 5 15, यानी कि 0.5 एम्पियर। हमें मैक्सिमम एम्पियर हमारा आंसर यही मिल जाएगा। तो हमें कौन सा आंसर सही है इसमें से, 0.5 एम्पियर, यानी यह जो दूसरा वाला आंसर है यह दूसरा वाला आंसर सही है। अब हम अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है काला, नीला, बैगनी, हरा। तो इसमें से पहला वाला आंसर सही है, यानी कि काला अंतरिक्ष जो होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमसे पूछा है और जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, यानी कि हमें यहाँ से R बराबर कितना दिया गया है, 32 सेमी। यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और हमसे क्या पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है। तो जो R बराबर हमारा सूत्र क्या होता है,
2f होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। यदि हम यहाँ से f बराबर निकालें तो r बाई कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और r का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 32 और बट्टे 2, तो जब काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी f का मान हमें कितना मिल गया 16 सेमी मिल गया। तो f बराबर इसमें कहाँ पे f बराबर, यानी दूसरा यह जो मान है यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी 16 सेमी यह वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ कैसा बनता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या हो गया XH, और यह हमारा यहाँ पर यह हो गया हमारा YH, और यह हो गया क्या XH। इस पे हम क्या दर्शाते हैं, I दर्शाते हैं, यानी कि धारा का मान, और इस पे हम V का मान दर्शाते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ओम के नियम के अनुसार जो V होता है वह प्रोपोर्शनल होता है I के। जब V का मान बढ़ेगा तो I का भी मान बढ़ेगा, जब I का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है, यानी सरल रेखा एक हमें प्राप्त होती है ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ से यह पहला वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, एक सरल रेखा यही हमें प्राप्त होती है। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जूल या फिर धारा या फिर ओम या फिर ओम मीटर। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रतिरोध का मात्रक है ओम होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। जो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है वह आप सभी को पता होगा कि 25 सेमी होता है। तो यहाँ पे 25 सेमी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, त्रिज्या का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या होगी। तो एक फार्मूला हमने अभी आपको बताया है, वह कौन सा फार्मूला होता है कि 2f बराबर कितना होता है, r होता है। तो f का मान हमें दिया गया है, f का मान कितना दिया गया है, क्वेश्चन में f का मान हमें दिया गया है 20 सेमी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 20 सेमी, तो f बराबर 20 सेमी यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो f के स्थान पे हम रख देंगे, तो r का मान हमें निकल जाएगा 2 × 20 बराबर r, यानी 20 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेमी, यानी r का मान हमें कितना मिल गया 40 सेमी यहाँ से मिल गया। तो r बराबर 40 सेमी, यानी कि यह जो तीसरा वाला आंसर है यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यानी कि विद्युत मोटर का क्या कार्य, यानी कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यह हमारा आंसर सही नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यह भी सही नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यह भी सही नहीं है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही वाला आंसर हमारा सही है। क्योंकि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर को जब हम वैद्युत देते हैं तो वह हमारा यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि कुछ कार्य करता है। जैसे वैद्युत मोटर को हम करंट देते हैं तो वह क्या होता है, घूमने लगता है, जो उसमें पुलिया लगा होता है, तो उससे हम कोई अदर्स काम कर सकते हैं। तो वही होता है कि वैद्युत ऊर्जा हमारा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह वाला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसमें से आपको पता होगा कि जो अम्लीय लवण होता है वह कौन सा लवण होता है। तो अम्लीय लवण यहाँ पर हमारा क्या है, NaCl है, यह क्या है, अम्लीय लवण है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम रंजक चूर्ण का हम प्रयोग करते हैं। तो यह वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि यह जो दूसरा वाला आंसर है यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। जो कोई चालक होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, यानी कि चालक है, तो इस चालक में धारा का प्रवाह क्यों होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं तब हमारा इसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी कि यह पहला वाला जो आंसर है सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा का प्रवाह होता है। ओम के नियमानुसार हमें बताना है कि ओम के नियम के अनुसार यह कौन सा फार्मूला इसका सही होगा। तो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं जो विभवांतर होता है वो हमारा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब यह समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, V = IR मिलता है। R क्या होता है, नियतांक होता है। तो यह वाला आंसर जो होगा वह सही होगा, यानी कि दूसरा वाला आंसर हमारा सही है, V = IR। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, एक विलयन का pH मान 3 है तो विलयन है,
किसी विलयन का pH मान 3 है तो वह विलयन क्या कहलाएगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो हमने आपको बताया है कि एक स्केल होता है जिसपे 1 से लेकर के 14 तक नंबरिंग किया हुआ होता है और बीच में क्या होता है? 7 होता है। यदि किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम है, यानी कि pH मान जो है 7 से कम है, तब तो विलयन हमारा क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो विलयन हमारा क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। यदि विलयन का मान 7 है तो विलयन उदासीन कहलाता है। तो यहाँ पर विलयन का pH मान 3 है, यानी कि 7 से कम है, 3 कुछ हमारा इधर आएगा, तो यह विलयन क्या है? अम्लीय विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। स्टूडेंट, यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ।